निर्दोष आदमी अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इनसे खुद पूछा जाए कि इनके ऊपर भी 1-2 चार्ज लगे हुए थे, तो उस टाइम पे आप अंदर गए, कभी आपकी कितनी मदद करी गई खुद की? उसमें एसपी साहब आपकी ये उसी की बदौलत, सुनो एरिया में अब वो बोलने दो, बोलने दो, लेकिन उसी की बदौलत है जो आपने इंसाफ किया था, इनसे जो आपने इंसाफ किया था, ये उसी की बदौलत आप यहाँ दूसरी मरतबा पर आ पाए। ये आपका अच्छाई सबूत है, ये आपका सेकुलरिटी का सबूत है। जब आप पहले भी वारदात हुई थी, हम लोगों ने मिलजुल के बिछोर में वारदात को उस मामले को निपटाया था। शुरुआत बिछोर से इसलिए करी है कि सबसे शांतिपूर्ण एरिया है, एकता की मिसाल है, यहाँ के लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा मिला है, इसलिए शुरुआत भी यहाँ से करी है। गांव-गांव के सरपंच से मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं। कई तो मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहा हूँ मेरे पास में आते जाते हैं। अब नाम बता दूंगा तो उनके पास सिफारिशों का अंबार लगा दोगे, है ना। लेकिन जहाँ बैठे हो उनमें 50% मेरे अच्छे जानकार मिलने वाले, फोन पे बात करने वाले, आने जाने वाले लोग हैं। स्टार्ट इसलिए यहाँ से किया। बाकी मंत्री जी कह रहे हैं निर्दोष आदमी की लिस्ट दे दो। भाई मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए। जो आपको पता है दोषी को, आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है, कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। ना लिस्ट देके रिक्वेस्ट करूंगा, ना किसी से। आप लोगों को आप रिक्वेस्ट मत करो जी, पता कम है, से कम हमें तो ये पता जाएगा जिम्मेदार लोग ये आदमी है। भाई जिम्मेदार आदमी है गाँव के, उनको सबको पता था कि उस दिन लड़के कौन कौन गए थे। पहेलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हो, उनको सबको पता है कौन से गांव के लड़के थे। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है। चाहे ये रेड चलनी पड़ जाए और मुझे मेवात कैश पे आगे और सालों तक रहना पड़ जाए, लेकिन केस मैं देख रहा हूँ तो पुराने केसों की तरह ही इस केस को भी अंजाम में पहुंचाऊंगा। खेड़ा खलीलपुर वाला मामला हुआ था तो भी मैं एक को पकड़ के लाया था, जहाँ से ही पकड़ के लाया था। आप लोग सब एग्रेसिव थे कि भाई ये मामला हुआ, अरेस्ट करे थे कि नहीं करे थे। इस मामले में मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे अरेस्ट करूं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। किसी भी निर्दोष आदमी को अपना घर छोड़ के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। निर्दोष आदमी है, अपना घर पे अपना चैन से आराम करो और अपना काम करो। दोषी आदमी है, उसका अच्छा है फरार होना, उसके लिए फरार होना अच्छी बात है। थाने में चला जाए, कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे, बहुत अच्छी बात है। पकड़ के लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा, उसमें कोई वो नहीं है, दोहरी बात नहीं है। ट्रीटमेंट पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए खुली मैं वो कहते हैं ना थोती धमकियाँ नहीं दे रहा हूँ किसी को, अच्छी सलाह दे रहा हूँ। जो भी दोषी हैं फोटो वीडियो आज सबके जारी कर देंगे, अपना जाएं और कोर्ट के सामने सरेंडर करें। तब तक मानूंगा कि एरिया का सहयोग मिल रहा है। टीम अच्छी तरह से तैयार है, सबको धरपकड़ है। किसी भी निर्दोष आदमी को हम बिल्कुल भी नहीं सताएंगे। उसको अपने घर बैठे अपना रूटीन का काम करे, जैसे से ढिलाई है। दोषी आदमी को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम लोग ना किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना किसी से ये कह रहे हैं कि आप आइए सरेंडर कीजिए। पकड़ लाएंगे पुलिस, हरियाणा पुलिस को पकड़ना आता है, हम उस मामले में बेस्ट हैं। जो दोषी हैं सरपंचों का इतना है, जाइए कोर्ट में सरेंडर कराइए या अपने थाने में जाके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कराइए। लेकिन ये भी नहीं चलेगा कि बाहर बैठा सोशल मीडिया पे हवाबाजी कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये चल रहा है। तो उस पर हमारी पूरी नज़र है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको छोड़ देंगे, हमारी उस पर पूरी नज़र है। पुलिस वो कार्रवाई करेगी कि दोबारा से कभी इस टाइप की हरकत नहीं करेगा कोई भी। मौजूद लोग आप सारे हैं, आप लोगों को इसीलिए याद किया है कि भाई एरिया में अमन शांति बहाल रहे, उसमें आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पुलिस की जिम्मेदारी में कहीं भी आपको कोई भी खामी लगती है तो मुझे तुरंत आप सूचित करें। कॉल नहीं उठा पाता हूं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें। मैं आपको फ्री होते ही पक्का दोबारा कॉल करूंगा, आपसे संपर्क करूंगा और आपकी जेन्युइन ग्रीवेंस है वो पूरी तरह से सुनूंगा और दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आए। गाँव में आप जाएँ, जिम्मेदारी लें और शांति स्थापित करने की एक तरह से पहल करें। और बिछोर से ही पहल क्यों करें, क्योंकि यहाँ हमारी 84 कोसी परिक्रमा चल रही है इस टाइम पे, जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का अटूट उदाहरण है। तो आप इससे लेके यहीं से हम स्टार्ट करें। बाकी आप सब समझदार हैं, हम लोग पहले बहुत बार मिल चुके हैं, तो मुझे किसी को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया वाले भी आ रखे हैं तो उसमें ज़्यादा कोई बयानबाजी देने की जरूरत नहीं है। आप संयम बरतें, सावधानी बरतें और
किसी के बहकावे में नहीं आए और गांव-गांव के अंदर अपने भाईचारे का एक संदेश दें और उस भाईचारे के तहत कुछ कार्य भी करें। दोनों समुदाय आपस में बैठक भी कराओ, एक दूसरे से कोई गिले शिकवे हैं वो भी दूर करो और एक साथ आप लोग अपना एक मैसेज दें कि मेवात में जो कुछ लोग हैं जो इस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं, बाकी तो पूरा मेवात 90% एक अनूठा उदाहरण है पूरे हरियाणा में, जिसका भाईचारा मिसाल है, जिसका इतिहास बेमिसाल है, जिसके अंदर बड़े बड़े तगड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, देशभक्त लोग हुए हैं। हम उन्हीं के दौर हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। थैंक यू। एक दो सरपंच आप लोग हिंदू मुस्लिम एकता का कितना अच्छा उदाहरण चल रहा है आपके सामने। एक साइड पंगा हुआ है, एक साइड एक ऐसा अटूट उदाहरण भी चल रहा है, तो वो भी है। बीच बीच में कुछ लड़के आते हैं सोशल मीडिया पे फन्ने का बन जाते हैं, बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उन आवारा लड़कों के सारे जो दोनों समुदायों में आवारा लड़के होते हैं, उनके घर बार कुछ नहीं होते, वो जहाँ मिल जाता है वहाँ ठिकाना बना लेते हैं और जहाँ ठिकाना बनाया उसका नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, वो दोनों समुदायों में है। पहले तो गांव के तौर पे ही सारे सरपंच आए हो, उन नालायकों की फिटनेस बनाना चालू करो। मैं साथ में हूँ, मैं बनाऊंगा तो अपने तरीके से बनाऊंगा, दर्द ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही है जिसने माँ बाप की थप्पड़ नहीं खाई उसको मास्टर की थप्पड़ खानी पड़ेगी, और जिसने मास्टर की थप्पड़ नहीं खाई उसे पुलिस के लठ खाने पड़ेंगे। तो कम दर्द वाले इसे कोई समझ जाए, समझदार हो, वो काफी है। लेकिन ट्रीटमेंट मेरे के आ गया कोई आदमी जो इस टाइप की बकवास कर रहा होगा, तो फिर मैं ट्रीटमेंट बढ़िया करूंगा और उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है कि ट्रीटमेंट उसको कैसा मिलेगा। मैं चाहता हूँ एरिया में अमन चैन शांति कायम हो, सारे लोग उसमें सहयोग करें, लेकिन जो सींग उगाएगा उसके सींग भी तोड़ दिए जाएंगे। जो बोझीज आदमी है, इसकी इज्जत नहीं करता, उसका नहीं करता, आप मुझे फोन पे मैसेज डालो कि ये हमारे गांव का बदमाश लड़का है जो उकसाने का प्रयास कर रहा है, मैं उसके खिलाफ एक्शन लेवाऊंगा। लेकिन दोनों समुदाय मिलकर इस चीज का ये ध्यान रखो कि कहाँ पे हमारी मेवात जा रही है। यहाँ हिंसा से मेवात का डेवलपमेंट कितना रुक रहा है, यहाँ जो आम आदमी की छवि कितनी खराब हो रही है इलाके की, और आप लोग बैठे हो, सबसे पहले बेनिफिशियरी तो आप ही हो ना। अच्छी छवि होती है भाई, सारे सरपंच होते हो, चुनाव लड़ते हो, तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ही मिलता है। आप कहीं बाहर जाते हो तो भी आपको मिलता है जी ये मेव है, बड़ा अच्छा एरिया है। और आप ये बाहर जाओगे तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे, अरे भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो पहले तो ये भ्रांतियाँ दूर करो, फिर दोनों समुदाय एक साथ बैठो, गाँव में भी हो। जहाँ कहीं मेव कम है, हिंदू ज्यादा है, तो हिंदू समुदाय वाले उनकी गारंटी लो कि भाई उनके ऊपर कोई बिल्कुल भी आंच ना आए। और जहाँ हिंदू कम है और मेव ज्यादा है उस गांव में, तो मेव हिंदुओं के पक्ष में खड़े रहो कि कोई भी आदमी आएगा सारा सबसे पहले फिटनेस मेव बनाएंगे उसकी, बदमाशी करने वाले की। भाई की तरह रहोगे तो 1 और 1 11 की स्ट्रेंथ है। आपस में लड़ के करोगे तो 1 - 1 0 हो जाओगे। सीधी सी बात मैं समझा रहा हूँ, एक्शन लेने पे मुझे कोई मजबूर ना करे। हाँ, बात ये आई कि एक्शन लेना ही है तो एक्शन नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में लिया हुआ फोटो आएगी सीधी। रहम नाम का खाता मेरे पास कुछ नहीं है। इज्जतदार आएगा, बढ़िया बात करेगा, उसका हाथ जोड़ के अभिवादन करूंगा, चाय पिलाऊंगा, बिस्कुट खिलाऊंगा। लेकिन जिसने भी इस मामले में अब सिचुएशन जितना नुकसान हो चुका, अब इससे आगे किसी ने नुकसान करने की कोशिश की तो उसकी फिटनेस बहुत बढ़िया बन जाएगी। उसका मैं एग्जाम्पल बना दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं हाथ जोड़ के शांति की सबसे अपील कर रहा हूँ, लेकिन इसको कमजोरी कोई ना समझे। प्रशासन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मैं साथ खड़ा हूँ हर उस इज्जतदार आदमी के जो आदमी मेवात में अमन चैन शांति चाहता है। लेकिन जो चाहता है कि मैं बड़ा हूँ और मेवात की शांति को खत्म कर दूंगा, तो उस आदमी के लट पड़ेंगे। मेरी इतनी सी बात है, आप लोगों का कोई कंसर्न है, सजेशन है तो मुझे कृपया दें, मैं डीसी साहब को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। है उसका नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है कि वो ना नौकरी पे जा पा रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, इंटरनेट कुछ नहीं चल रहा है, राशन नहीं हो रहा है, बार बार इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्या ये जो नालायक लड़के हैं, कुछ व्हाट्सएप फेसबुक ये हैं, वो आप लोगों से बड़े हो गए क्या? तुम बताओ, आज आप तुम कहाँ घूमते रहते हो? आ जाओ मंत्री जी, बैठो। ठीक हो? अरे आप बैठो तो सही, आप कहाँ है, सीधा जा रहे हो। तो मंत्री जी भी आ गए हैं, 2 बात ये भी कहेंगे समझाने